क्या बोरिंग ड्रामा देखकर पक चुके हैं और ऐसे ड्रामा तलाश कर रहे हैं इसमें आपको सस्पेंस के साथ साथ में स्टीमी सीन्स और तकड़े वाले बोल्ड सीन्स भी मिले, तो वो उस बिंज वॉचिंग के लिए तैयार हो जाइए। आज का जो कंटेंट होने वाला है ना, वो आपके तन बदन में आग लगाने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि रोंगटे खड़े होंगे, भैया यहाँ पर क्या क्या खड़ा होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज बात करते हैं टॉप 10 स्पेनिश स्ट्रीमी ड्रामास की, जिन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आग नहीं लगाई है बल्कि तहलका मचाया है। ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आए ये शोज। आज का जो काउंटडाउन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 10 ड्रामा है ना, ये सारे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। नंबर 10 पे बात करता हूँ द एटरनॉट। इसमें दुनिया खत्म हो जाती है, एक खतरनाक स्नोफॉल की कहानी। जहां से शो शुरू होता है ना, इतना ही खतरनाक एंड होता है भाई। इसका जो क्लाइमैक्स है बहुत खतरनाक है। विजुअल्स देखिए आप इस शो के, एकदम टॉप नॉच है। अगर आपको सर्वाइवल शोज पसंद है, इसमें इंटीमेसी भी हो, साइकोलॉजिकल ड्रामा भी हो, साथ साथ में थ्रिलर का जो डेडली कॉम्बिनेशन भी हो, तो भाई इस शो के साथ आप जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। नंबर 9 अल्फा मेल्स। सीरीज की जो कहानी है ना, बहुत ज्यादा मॉडर्न है। इसमें जो रिलेशनशिप दिखाई गई है ना, बहुत ज्यादा मॉडर्न है और साथ साथ में डार्क कॉमेडी भी है भाई। एक तकड़ा वाला ह्यूमर डिलीवर किया गया है। मतलब सिंपल सी चीज ये है कि जो आपका मूड है ना, हल्का सा लाइट होने वाला है। आज के जमाने की जो रिलेशनशिप होती है ना, ये ठीक वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक भी है, मैस्कुलिनिटी भी है और मॉडर्न कपल की जो लाइफ है ना, बोल्ड भी है। और इनको जिस तरीके से फनी रूप से दिखाया गया है ना, वो काफी रियलिस्टिक लगता है। तो आपके दिमाग में कई डाउट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं इनकी रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे कहानी को देखिए आप, लॉजिक मत ढूंढिए ज्यादा, क्योंकि कहानी में थोड़ा बहुत तो चलता है। नंबर 8 बर्लिन एंड द ज्वेल्स ऑफ पेरिस। बर्लिन का वो स्टाइलिश लुक और पेरिस की स्ट्रीट, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है। मनी हिस्ट का हमारा फेवरेट किरदार बर्लिन, याद है ना? इस सीरीज में क्या थ्रिल तो है ही, उनके किरदार को जिस तरीके से बहुत ज्यादा रोमांटिक दिखाया गया है, स्टीमी दिखाया गया है, मतलब कुल मिला के एक बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। पेरिस के बैकड्रॉप में कहानी जाती है, वहां पे आपको बेपनाह प्यार भी मिलता है। एक ही कहानी में थ्रिल भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। नंबर 7 पे बात करता हूँ लोड अप। पीले जंपसूट में प्रिजन के वो इंटेंस वाले सीन्स, ये वाला ड्रामा बहुत पसंद है, तो इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। ये ड्रामा भी आपको हिला के रख देने वाला है। तो कहानी एक फीमेल प्रिजन की जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ती है। इस शो में थ्रिलर इतनी ज्यादा रो है, रोमांटिक एंगल्स इतनी ज्यादा इंटेंस हैं, आपकी जो नजरें है ना, वो स्क्रीन से हटने वाली नहीं है, शुरू से लेके एंड तक। नंबर 6 आई चोपो द बॉस। अंडरग्राउंड क्राइम वाले सीन्स और इंटेंस वाले जो सीन है ना, बहुत ज्यादा बोल्ड है। इतनी ज्यादा रोमांटिक फील करवाते हैं आपको कि आपके रोम रोम में रोमांस भरने वाले हैं। कहानी इतनी ज्यादा ग्रेटी है, इतनी ज्यादा क्राइम है और वो तकड़ा वाला स्ट्रगल दिखाया गया कहानी में, वो काफी पसंद आता है। ये एक ऐसी क्राइम ड्रामा सीरीज है जो ड्रग कार्टेल, पावर और बदले के इर्द गिर्द घूमती है। इस ग्रेटी थ्रिलर में क्या है, जहाँ एक और क्राइम का दलदल है, तो दूसरी तरफ क्या है, कैरेक्टर्स के बीच में जो इंटेंस वाले सीन्स हैं, उनका जो पैशनेट रिलेशनशिप है ना, वो शो में और ज्यादा जान डाल देता है। यानी कि सिंपल सी चीज ये है कि कहानी में आपको सब कुछ मिलने वाला है। वैसे तो आप जानते हैं स्पेनिश ड्रामा अपने ड्रामा के लिए वैसे ही ऊपर है, ऊपर से नेटफ्लिक्स की सीरीज है, तो इन पे आप बेझिझक विश्वास कर सकते हैं। नंबर 5 द इनोसेंट। एक ऐसा एक्सीडेंटल मर्डर, उसके कई सालों बाद क्या होता है, एक ऐसा कॉल जो पूरी तरीके से जिंदगी को बदल देता है। तो पूरी रात छुपे हैं उस मर्डर के पीछे, वो सारी राज खोल देता है। सीरीज में क्या इतनी ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट है, आपका जो दिमाग है ना, कंफ्यूज तो होने वाला है, साथ साथ में घूमने भी वाला है, सोचने पर मजबूर करता है। शो कोई भी सीन क्रिएट होता है, उसके बाद में आपके दिमाग में चलने वाला कि इसके बाद में क्या होगा। डेफिनेटली कहता हूँ कि आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा, आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो गलत होगा। और एक तगड़ी वाली चीज ये है कि भाई इसके जो सीन्स है ना, मतलब कुछ सीन्स बहुत ज्यादा बोल्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रीमी है, आपके रोंगटे खड़े नहीं करेंगे, आपका तन बदन खड़ा कर देंगे। नंबर 4 पे है डार्क डिजायर। नाम काफी बड़ा है, आपने सुना होगा और बहरहाल आपने ये सीरीज देखी भी होगी, क्योंकि 2026 में इस सीरीज के बारे में बात करूं मैं, बहुत सारे लोगों ने इस सीरीज को देखा है। ऑडियंस इस सीरीज के लिए पागल भी है भाई, क्योंकि इस सीरीज का जो नाम है वो कुछ ऐसा ही है। सीरीज में आपको ओबिशन, बेट्रियल, बहुत सिंपल सी चीज पता क्या है, अगर आपको एक्सट्रीम लेवल के स्ट्रीमी सीन चाहिए, इस शो को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं सिर्फ स्ट्रीमी सीन्स के लिए, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। ये जो शो है ना, ये आपके ख्यालों को रंगीन करने वाला है, आपके दिमाग को मतलब कंप्लीट तरीके से ब्लॉक करने वाला है। तो सीरीज की कहानी एक शादीशुदा फीमेल प्रोफेसर की, वो क्या एक वीकेंड पर एक जवान लड़के के साथ घूमने जाती है। वहां पे उसको प्यार होता है, प्यार के साथ साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है भाई। प्यार तो होता है, स्टीमी सीन्स भी हैं, उनके बीच में रोमांस वाले फील भी आते हैं, लेकिन प्यार रोमांस के बाद में पता क्या होता है, धोखा होता है भाई। यानी वहां से शुरू होता है ओबिशन, धोखा और एक मर्डर जैसा माहौल। इस माहौल को देखकर आप दंग रहने वाले हैं, आप सुन रह जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है, अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो क्या हो भाई, आत्मा काम जाएगी। बहरहाल ऐसा नहीं है, कहानी में काफी एंजॉय करेंगे, आप खुद को वहां फील करोगे।
आपको रिलेट करेगी कहानी। नंबर 3, फेक प्रोफाइल, एक डेटिंग ऐप की कहानी, रोमांटिक कहानी। मतलब सिंपल चीज पता क्या है? साइबर रोमांस। वो डेंजर सीक्रेट। भाई आप ऑनलाइन ऐप पे डेटिंग कर रहे हो तो कुछ तो सीक्रेट होना चाहिए। ये जो कहानी बताती है सब कुछ। मतलब डेटिंग ऐप पे जो पार्टनर मिलते हैं उनकी कहानी बहुत अच्छी चल रही है, बट कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब दोनों के बीच में कुछ ऐसे राज खुलते हैं, वो एक खौफनाक मंजर बन जाता है। मतलब ये शो है ना जहाँ पे एक तरफ हॉटनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, दूसरी तरफ क्या है? सस्पेंस क्रिएट करेगा दिमाग में। मतलब सिंपल चीज, आपको चैन से बैठने नहीं देगा शो। नंबर 2 पे आप सबका फेवरेट मनी हिस्ट, एक मास्टरमाइंड हिस्ट और सिजलिंग केमिस्ट्री। इस शो को मैं सबसे बड़ा कह सकता हूँ, क्योंकि ये शो जिसने नहीं देखा उसने शायद बहुत कुछ मिस किया है। हर एक बंदे की जुबान पे है ये शो। यहाँ पे टॉप शोज की बात की जाए दुनिया में, इस शोज का नाम जरूर आता है, बट इस शो को मैंने 2 नंबर पे रखा है। तो सोचने वाली बात है कि 1 नंबर पे कौन सा शो है, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि भाई इससे बड़ा तो शो कोई हो ही नहीं सकता स्पेनिश। इसके जो थ्रिलर है, मास्टरमाइंड प्लानिंग्स हैं, इन सब के बारे में तो आप सब जानते हैं। इस शो के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत है ही नहीं। कैरेक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री है वो काफी लाजवाब है। इसके बाद जो नंबर 1 पे जो शो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रीमी है। इसे बोल्ड सीन की तो भरमार है भाई, क्योंकि आज का जो टॉपिक भी यही है। इसी वजह से ये जो शो है वो नंबर 1 पे है। तो शो का नाम है एलीट, एक हाई स्कूल मर्डर मिस्ट्री ड्रामा, टीन ड्रामा जो स्कूल के इर्द गिर्द बुना गया है। हर एक सीजन में क्या एक मर्डर का पर्दाफाश होता है। सीरीज में क्या ढेर सारे राज है। जैसे किसी का मर्डर होता है उसके बाद में आपका जो अंदाजा वो ये लगेगा भाई इस बंदे ने किया है। जैसे ही वो राज खुलता है उससे बिल्कुल उल्टा होता है। मुझे इसी वजह से ये शो बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है आपको। वो तकड़ी वाली प्लानिंग, वो सस्पेंस, वो ट्विस्ट, वो स्ट्रीमी वाले सीन्स, थ्रिलर, सब कुछ। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 स्पेनिश स्ट्रीमी ड्रामा। इस लिस्ट में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रीमी कौन सा लगता है को कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी नजर में तो एलिट से बढ़ के कोई है नहीं। इनके अलावा आपकी नजर में और भी बेस्ट शोज हैं तो भैया कमेंट करके बताना। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना।